हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं अमित कुमार एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फेसबुक से देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और क्या कहते हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक। 2021 का क्वेश्चन बैंक जो है क्लास 10th का, उसी को हम लोग करने वाले हैं। और क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस सेट मैथ का जितने हैं सारे करवा देंगे हम, ठीक है। तो अगर आप बेहतर नंबर चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे प्रतिदिन इसी समय, और प्रतिदिन हम वीवीआई क्वेश्चन करवा देंगे आपको। अगर आपने साल भर में कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर पूरा कंटिन्यू मन लगा के एक महीने लगभग एग्जाम का 1 महीने तक अगर आप प्रिपरेशन करते हैं हमारे साथ, तो मैथ में 80 प्लस 90 प्लस 95 प्लस नंबर आपका आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन, जो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। क्लास 10th का है ये। कह रहा है 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका है। इसमें से कौन माध्यिका है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए आपको आरोही क्रम में सजा लेना है। क्या करना है? आरोही क्रम। आप जानते हो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में आपको क्या करना है? सजा लेना है। बढ़ते क्रम में सजाना है आपको। देखना है सबसे कम कौन है, 3। उसके बाद सबसे कम कम है 5। उसके बाद सबसे कम 6। उसके बाद सबसे कम 7। उसके बाद जो बच्चा उसमें सबसे कम 9। उसके बाद जो बच्चा उसमें सबसे कम 10। उसके बाद जो बच्चा उसमें सबसे कम 12। बस इतना काम आपको करना है। उसके बाद एक इधर से छाटो, 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 एक इधर से छाटो। बीच में जो बच जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3, 3, 6, 2, 8, यानी 3 है, 5 है, 6 है, 8 छूट रहा है हमारा। तो 8 हम लोग ले लेंगे, ठीक है बच्चों। हमने क्या किया यहाँ पे? 8 भी हमने ले लिया। 8 छूट रहा था हमारा, ठीक है। अब सारे हो गए, हमने छाटा इधर से दोनों साइड से, तब 2 बचेंगे। अभी 1 बच रहे थे, अब कितने बचे? 2 बचे। तो 2 बचा तो क्या करना है? तो हमको निकालना है माध्यिका। दोनों को जोड़ दो, कुछ नहीं करना है। डिवाइडेड बाई 2 हमेशा याद रखना है। जब हम संख्याओं को दोनों तरफ से छाटेंगे, बीच में 2 संख्याएं बचेगी, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। 8, 7, 15 हो गया। 15 को 2 से डिवाइड करो, 7.5 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारा 8 छूट गया होता, तो इसी क्वेश्चन में अगर मान लो थोड़ा देर के लिए कि 8 को हमने लिया ही नहीं है, यहाँ पे हमने 8 को लिया ही नहीं है, हमारे डाटा में 8 है भी नहीं। यहाँ 8 था ना, हमने मान लिया कि यहाँ पे 8 है भी नहीं, चलो ऐसे मिटा दिए। अब 3 छाटे, 3 छाटे, बीच में जो अकेला बच गया वही माध्यिका हो जाता है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन है आपके पास में 1, 2, 0 और -1। इसमें क्या करना है आपको? आप एक फार्मूला पढ़े होइएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े होइएगा। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग या तो इसको आप तोड़ लीजिए, या सिंपल है कि आप कुछ नहीं कीजिए, आप एंगल बराबर कर लीजिए। आप इस साइड से एक एंगल तोड़ लीजिए। अगर 60 वाला तोड़ते तो इस साइड से भी 60 वाला तोड़िए। अगर इधर cos 30 तोड़ते तो इधर भी साइन 30 तोड़िए। हमने 60 वाला को यहाँ पे तोड़ दिया। हमने क्या किया? 60 वाले को तोड़ दिया। cos 90 डिग्री में से कितना घटाए तो 60 आ जाएगा? 30 डिग्री। 90 में से cos के cos रह जाएगा, 90 में से 30 घटा तो कितना हुआ? 60 हुआ। अब इसको कुछ छेड़छाड़ हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं है। हमने 60 वाला तोड़ा था, इधर से भी 60 वाला हमने तोड़ लिया। साइन 90 में से कितना घटा कि 60 आ जाए? तो भैया 30 घटा दो। उसके बाद में क्या है? तो साइन 30 डिग्री, इसको रहने दो, कुछ नहीं करना। इसे तो फार्मूला ही होता है। ऐसे जब हम करके ऐसे कर दे, समझ जाओ फार्मूला। कॉस बदलता है साइन में, साइन में थीटा निकलता है थीटा में। या तो हम ऐसे कह दे, इधर लिख देते हैं, आप पढ़े हुइएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। और पढ़े हैं आप
कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। दोनों पढ़े हैं आप, तो इस चीज़ को ध्यान से देखो, यहाँ पे यही चीज़ है। तो कॉस साइन में बदला, थीटा थीटा निकला, तो कॉस जो है साइन में बदला, थीटा की जगह 30 है तो ये 30 निकला, इंटू का ये कॉस 30 रहिए जाएगा, माइनस यहाँ पे ध्यान से देखो ये फार्मूला लगता है, यहाँ पे फार्मूला लग रहा है, साइन कॉस में बदलेगा, थीटा है थीटा निकलेगा, तो साइन को हमने भी बदल दिया कॉस में। क्या किया हमने, बदल दिया कॉस में, थीटा की जगह 30 डिग्री हमने लिख दिया 30 डिग्री। इधर से कितना आ गया हमारे पास, तो साइन 30 डिग्री। अब दोनों चीज़ को समझने की कोशिश करो, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही हैं। हम अगर ऐसे लिख दे कि साइन 30 डिग्री इंटू का कॉस 30 डिग्री और माइनस, इसको आगे कर दो और इसको पीछे कर दो, साइन 30 डिग्री इंटू का कॉस 30 डिग्री। अब देखोगे आप ये सेम है, घटेगा तो कितना हो जाएगा, घट गया तो कितना हुआ, 0। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि बिंदु दिया हुआ है एक ये और एक ये दिया हुआ है और बीच की दूरी ज्ञात करना, तो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो ये निकालने के लिए दूरी सूत्र आप लोग पढ़े हुएगा। दूरी सूत्र होता क्या है, नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं है, अब देख सकते हैं। ये होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। करना कुछ नहीं है, इसमें जो होता है वो x1 होता है, y1 होता है, यहाँ जो होता है दूसरे वाले में ये x2 होता है, ये y2 होता है। बस मान डाल दो, बाकी कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। x2 की जगह कितना है, आप कहोगे सर 15 है, x1 की जगह कितना है 9 है, स्क्वायर करो, प्लस y2 की जगह कितना है 11 माइनस y1 की जगह कितना है 3 है, इसका आप स्क्वायर कर दो। 15 से 9 गया 7, स्क्वायर करो, प्लस 11 से 3 गया 8 3 11, स्क्वायर करो आप, ये कर दो। 7 7 49 हो जाएगा, प्लस में 8 28 64 हो जाएगा, इसको करोगे 9 4 13 के 3 हासिल 1 हो गया, 6 4 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 113 होगा, यहाँ पे एक छूटा हुआ है, ठीक है। यह भी मिस्टेक है, यहाँ 1 होगा नहीं, ऑप्शन ठीक था हमारा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। 15 में से 9 घटेगा तो 6 होगा बाबू, यहाँ पे कितना होगा 6 होगा, तो 6 का स्क्वायर कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो बोलो 36, और 36 हो गया तो 6 4 10 हो जाएगा, 0 हासिल 1 6 3 9 1 10, इसका रूट स्क्वायर रूट निकालोगे 10 होगा, 10 जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, बहुत इजी तरीका से बच्चों बना सकते हैं इस चीज़ को। हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है, तो ये tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है। तो p/b दिया हुआ है हमको क्या चाहिए, h चाहिए। क्यों चाहिए, तो देखो यहाँ पे आप, वो इसलिए चाहिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये b/h होता है, प्लस में ये जो p/h होता है, और कॉस थीटा का फॉर्मूला b/h होता है, ये आप जानते होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्या चाहिए, p दिया हुआ है, ठीक है, p भी दिया हुआ, p/b h चाहिए ही चाहिए। h का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, h² इक्वल टू p² प्लस का b²। आप इसको रट्टा मार जाओ, इसमें कुछ है ही नहीं। h² इक्वल टू p² प्लस b² होता है, और इस पर एक क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाते हैं। चलिए क्या करेंगे, तो h² को p का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कर लो, प्लस b का यानी कि 3 का आप स्क्वायर कर लो, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, h हटाएंगे, h² इक्वल टू, तो 16 9 कितना हो गया 25 हो गया, स्क्वायर हटेगा इधर रूट पड़ेगा, और वर्गमूल कितना होता है इसका 5 होता है। तो h बराबर हमको मिल गया 5, h बराबर कितना मिल गया हमको 5। अब p का मान डालो आप, p कितना है 4, h का मान डालो यहाँ से 5, प्लस b का मान डालो 3, h का मान डालो 5। अब एलसीएम निकाल लो, 4 + 3 4 3 7/5, और 7/5 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, देख रहे होंगे आप,
कह रहे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। ये बार बार पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं जो ऑप्शन आपके सामने है, इसी में से कोई ना कोई आंसर होगा। आइए हम लोग करते हैं कैसे करेंगे। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएगा कम्बिनेशन ढूंढ लेना है कि इसके बीच में क्या कम्बिनेशन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉसेक है, तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है, तीर का निशान मतलब समझ जाना फॉर्मूला यूज हुआ है बाबू, 1/sin होता है माइनस कॉस का जो फार्मूला होता है कॉट का, वो होता है कॉस थीटा बटे कितना होता है, साइन थीटा होता है। इसका आप स्क्वायर कर दो। अब बताओ कॉम्बिनेशन क्या था इसमें, तो इसमें कॉम्बिनेशन ये था कि दोनों में साइन साइन आ रहा था, दोनों में क्या था, साइन साइन आ रहा था, इसीलिए हमने इस फार्मूला को लगाया। आपको ट्रिगोमेट्री में यही देखना है दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या डालेगी जो दोनों में मिल जाए, फटाक से आप डाल दोगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लो आप। तो हमने ले लिया साइन थीटा, सेम सेम है, सेम ही होगा। 1 माइनस क्या होगा, कॉस थीटा। आपको ये आता होगा, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अब बात करते हैं हम कि आप क्या कर सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर इसको कर सकते हैं, और साइन थीटा पे साइन थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं। आप बोलोगे सर कर सकते हैं, जब ऊपर स्क्वायर है तो दोनों पे लगा, इस पे लगा नहीं सकते हैं, तो ऐसे छोड़ दिए, इस पे लगा सकते तो हमने लगा दिए। अब ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। नीचे आओ, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, देखो तीर का निशान लगा रहे हैं, समझ जाना कि यह फार्मूला यूज हुआ है। साइन साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अभी फार्मूला नहीं, आगे स्टेप में हम लोग यूज कर लेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से आप समझो, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर अगर कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं, ये हम करते आए हैं। ठीक है, परमेयीकरण कहते हैं इसको, बदला हुआ रूप कहते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है मतलब ये 2 टाइम है, तो लिखो 2 टाइम 1 माइनस कॉस थीटा एक बार, और फिर से 1 माइनस कॉस थीटा एक बार आप लिख सकते हो, आप भी लिखो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी, आप इसको पढ़े होइएगा। तो इस पे जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी यानी 1 प्लस का कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा। यहाँ से माइनस से 1 कट जाएगा, गुना में है, बचे क्या कितना, तो अब बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। और ऑप्शन में हमें इसको देख लेना है, या नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, यहाँ से आप देख लो, यही बचेगा, ये तो कट गया, बचा क्या, ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलो एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी आपको दिया हुआ है और इसके प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कह दिया जाए कि भैया 2 है, 4 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इसका योग ज्ञात करो, तो आप फटाक से इसको जोड़ लोगे। क्या करोगे, जोड़ लोगे। लेकिन बहुत बड़ी संख्या अगर मिल जाती है तो जोड़ना क्या होता है, संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे में हम लोग फार्मूला का यूज करते हैं। आते हैं, देखते हैं फार्मूला। सबसे पहले इसको हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। तो इसको हम बता देते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि 1 नंबर में पूछा जाता है, ये 2 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है। तो दोनों तरीक़े से आप हल कर सकते हैं, पर बनाने आना चाहिए। हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, ए दिया है, ए कितना 2, क्योंकि पहला जो होता है वो ए होता है। और हम लोग निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, डी। डी होता है A2 माइनस A1। पद क्या होता है, ये A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, डॉट डॉट AN तक ये बढ़ते चला जाता है। तो A2 के जगह कितना है, 7 बोलोगे, A1 के जगह कितना है, 2 बोलोगे, तो डी कितना निकला, 5 निकला, ए कितना निकला, 2 निकला। अब एन दिया हुआ है, कै गो पद को जोड़ना है, जय गो पद को जोड़ना है उसको एन कहते हैं। तो एन भी आपको मिला हुआ है, एन कितना है, 10 है, जोड़ लो। एस एन का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी, आपने पढ़े होंगे। तो एस एन 10 पद को जोड़ना है, तो एस एन के जगह डालो आप 10 इक्वल टू n/2, 10/2 2 गुने ए डालो यहाँ से आप 2 प्लस n माइनस 1, एन डालो आप यहाँ से 10 माइनस का 1 इंटू डी, डी डालो आप यहाँ से 5, बस हो गया। कटेंगे
5 2 दूनी 4 प्लस घटेंगे 9 गुने 5 हो जाएगा, 5 गुने 4 हो गया प्लस 9 पचे 45 हो गया ये S10 S10। तो ये 5 हो गया गुना 5 4 9 49 हो गया। तो S10 कितना निकला 10 पदों के योग 5 9 45 5 4 5 का 20 5 25 255 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9 5 45 के 5 हासिल 4 5 का 20 4 24 होगा। 245 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं प्रतिदिन इस तरह के क्वेश्चन का, यानी कि सेट का, अब समय नहीं है कि आप एक एक क्वेश्चन करो, बुक का क्वेश्चन करो, आप प्रतिदिन सेट की प्रैक्टिस करो, आपके लिए वही बेहतर रिजल्ट ला सकता है। इस टाइप के हर सेट में एक दो क्वेश्चन मिलेंगे, आपका प्रैक्टिस करोगे आपका बेहतर हो जाएगा मैथ। आपके सामने एक और अच्छा ऐसा क्वेश्चन है, इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। देखो बच्चों कैसे हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन दिया जाए तो करना क्या है उसको समझो। जब मूलों का योग और गुणनफल की बात है तो पहले इसका फॉर्मूला आप लिख लो। अनुपात निकालना है तो पहले मूलों का योगफल है तो पहले मूलों का योगफल को डाल दो, मूलों का योग डालो। नीचे गुणनफल तो मूलों का गुणनफल डालो भाई, कुछ नहीं होता है। मूलों का योगफल क्या होता है, इसी को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पढ़े होंगे माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला पढ़े होंगे सी बाई ए। अब ये तो ये से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा कितना माइनस बी बाई सी। अब माइनस बी बाई सी बचा तो यहाँ से निकालो। एक्स स्क्वायर के बगल में जो होता है उसको हम लोग ए कहते हैं, एक्स के बगल वाले को हम लोग बी कहते हैं। -12 अकेला जो होता है उसको हम लोग सी कहते हैं। अब यहाँ डालो, ये माइनस तो फार्मूला का हो गया, बी के जगह डालो, बी में भी -12 है तो ये भी माइनस का 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई सी। सी क्या है हमारे पास 18 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 12/18 है। तो काटो, अगर कटेगा तो हम काट सकते हैं, 3 से काटो, 3 चौका 12 3 छक 18, 6 से ही काटो, 6 दूना 12 6 18, यानी कि 2:3। और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, अगर प्रैक्टिस करते हैं आप तो बहुत मज़ा आ रहा होगा। चलो बच्चों देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है पहले उसको देखो। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी, कोई समांतर श्रेणी रहा होगा, उसका प्रथम पद था 13, आप लिख लो। ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं, डिटेल से बात को समझो। आप 1 नंबर में भी पूछते हैं तो आप लिख दो, थोड़ा सा दिया है, क्या लिखो बाबू, दिया है। अगर 2 नंबर में आ गया तो ऐसे बना देना, ए इक्वल टू कितना है 13। सारवंतर कहा -4 है, यानी कि डी बराबर आपको -4 दिया है हो, तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल निकालना है, यानी पदों की संख्या n बराबर 10 दिया। अभी क्वेश्चन किए हैं थोड़ा देर पहले इस तरह का क्वेश्चन हम लोग। तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू का d। तो इस 10 नहीं निकालना है, 10 डालो आप, n यानी 10/2 हो जाएगा, 2 इंटू ए डालो यहाँ से आप 13 प्लस n-1 n डालो यहाँ से 10 माइनस का 1 d डालो आप 4 इंटू का -4 है तो माइनस का 4 कटेगा, ये होगा 5। 13 दूना 26 प्लस घटेगा 9 गुना माइनस का 4, 5 हो गया, ये 26 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 चुका 36 हो गया। 5 हो जाएगा, गुना ज़्यादा वाला का साइन घटा दो, 10 होगा, 10 × 5 = 50 माइनस का 50 हो गया। यानी 10 पद को जोड़ा जाएगा, उसी एपी के 10 पद को जोड़े जाएंगे जिस एपी में ए बराबर 13 दिया हुआ है और डी बराबर -4, तो उसका आंसर जो आएगा वो -50 आएगा। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान होगा। हमें c का मान ज्ञात करना है। c का मान कैसे निकलेगा, थोड़ा सा यहाँ से देखिए, मूल बराबर की बात कर रहा है, तो मूल बराबर कब होगा, जब d का मान 0 होगा। जब d का मान कितना होगा, 0 होगा, तो मूल वास्तविक एवं
समान होता है, यानी कि मूल बराबर होता है। तो यही चेक करना है। डी का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, बी ए स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यही होता है। चलो यहाँ से आप क्या करो, कुछ नहीं करो, ए छाटो। एक एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए होता है, ए ही है। एक्स के बगल वाला बी होता है, बी के जगह बी है। और अकेला जो होता है सी होता है, ये सी के जगह सी ही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको बी ए स्क्वायर इक्वल टू, इस सब को इस साइड अगर ले जाते हैं तो 4ac, ये माइनस में था इधर प्लस आ गया। हमको निकालना है सी का मान। किसका मान निकालना है? सी का मान। तो सी के छोड़ के बाकी को इधर आप भेज दो, तो ये हो जाएगा बी ए स्क्वायर, ये आ जाएगा